स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। कांग्रेस का मौन सत्याग्रह। योगी और मोदी सरकार के नेतृत्व ने बच्ची की आत्मा के साथ दुष्कर्म किया है। उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड के खिलाफ सोमवार को रांची के मोहराबादी स्थित बापू वाटिका में कांग्रेस नेताओं ने धरना दिया और मौन सत्याग्रह किया। धरने के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि बच्ची के साथ आधी रात को अपराधियों ने दुष्कर्म किया। आधी रात को शव को जलाकर बच्ची की आत्मा के साथ दुष्कर्म करने का काम योगी सरकार और मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। बन्ना गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटे कलाकार का उत्साह बढ़ाने के लिए ट्वीट कर देते हैं। एक बच्ची की दुष्कर्म के बाद जघन्य हत्या होती है। आधी रात को अधार्मिक रीति रिवाज के साथ उसके शव को जला दिया जाता है। उसके माँ बाप की पिटाई की जाती है। नेताओं पर हमला किया जाता है। सीबीआई जांच के सवाल पर बन्ना गुप्ता ने कहा कि सीबीआई तो मोदी जी का तोता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जिस वादे और नारे के साथ सत्ता में आई थी कि बहुत हुआ नारी पर वार, नहीं सहेगी अब अत्याचार, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लोगों ने सोचा बहुत अच्छी बात है, अच्छी सोच है। लेकिन भाजपा के विधायक सेंगर ने बच्ची का न सिर्फ बलात्कार किया बल्कि उसके परिजनों की भी हत्या करा दी। इसके बाद मोदी और योगी ने मौन साध लिया। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व एमएलसी मुलायम सिंह यादव का निधन। उत्तर प्रदेश के औरैया में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता रहे पूर्व एमएलसी मुलायम सिंह यादव का शनिवार रात 9 बजे निधन हो गया। 92 वर्षीय मुलायम ने पैतृक गांव कोकोर के कढ़ोरे का पूर्वा में अंतिम सांस ली। वह 3 बार स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य व इसके पूर्व 2 बार औरैया के विकास खंड भाग्यनगर के ब्लॉक प्रमुख भी रहे। नियुक्ति प्रक्रिया पर आगे बढ़ी झारखंड सरकार। कार्मिक विभाग ने सभी विभागों से मांगी जानकारी। झारखंड में लोगों को सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराने की राह पर राज्य सरकार आगे बढ़ती दिख रही है। हालांकि रफ्तार धीमी है और संख्या भी कम होने का अनुमान है, लेकिन लंबे समय से रिक्त पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने इस संदर्भ में सभी विभागों से जानकारी मांगी है कि उनके कार्यालय में आरक्षित श्रेणी के हिसाब से कितनी रिक्तियां रह गई है। इस साल भी नहीं बढ़ेगी एमबीबीएस की सीटें। प्रबंधन ने कमियां नहीं पूरे करने का एमसीआई को भेजा जवाब। पीएमसीएच में इस बार भी एमबीबीएस की सीटें नहीं बढ़ाई जा सकेगी। कॉलेज में एमबीबीएस की 50 सीटें ही रहने का अनुमान है। दरअसल सत्र 2020-21 के लिए पीएमसीएच में एमबीबीएस सीटों के लिए एमसीआई की टीम धनबाद आने वाली है। पीएमसीएच में फिलहाल 50 सीटें हैं। 100 सीटें करने के लिए एमसीआई ने पीएमसीएच की कमियां गिनाकर इसे पूरा करने को कहा था। इसे लेकर एमसीआई की टीम ने पीएमसीएच को पत्र लिखकर निरीक्षण की बात कही थी। एमसीआई के पत्र के जवाब में पीएमसीएच प्रबंधन ने पत्र लिखकर कहा है, डॉक्टरों की कमियां और लेक्चरर हॉल की कमी पूरी नहीं हुई है। पीएमसीएच के पत्र के बाद अब इस बार भी सीटों की संख्या नहीं बढ़ाना तय हो गया है। इम्यूनिटी बढ़ाने को लोगों ने जमकर खाए काजू किशमिश। 6 माह में रांची में बिक गए 1200 करोड़ के ड्राई फ्रूट। कोरोना काल में सैनिटाइजर और मास्क के बाद अगर किसी चीज की बिक्री में सर्वाधिक इजाफा हुआ तो वो है सूखा मेवा। कोरोना काल में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए लोगों ने जमकर काजू किशमिश बादाम पिस्ता और अखरोट खाए। ऐसे में व्यापारियों के अनुसार थोक मंडी में पिछले 6 माह के दौरान 1200 करोड़ रुपए के ड्राई फ्रूट बिक गए। हालांकि रांची में औसतन वर्ष भर में 450 करोड़ के मेवे की खपत होती थी। रांची से मेवे रामगढ़, हजारीबाग, लोहरदगा, लातेहार, पलामू और कुछ अन्य बाजारों में भी सप्लाई की जाती है। सोशल मीडिया से दूरी बनाकर अनुष्का ने लिखी सफलता की कहानी। 177 ऑल इंडिया रैंक के साथ झारखंड टॉपर। ऐसा बहुत कम होता है कि पहले ही प्रयास में कोई विद्यार्थी एक बार डिस्ट्रिक्ट टॉपर और लगातार 2 बार स्टेट टॉपर बन जाए। झाड़ूडी की अनुष्का ने कुछ ऐसा ही करके दिखाया है। जनवरी में जी मेंस की परीक्षा में दून पब्लिक स्कूल की छात्रा अनुष्का जिला टॉपर बनी थी। 1 से 6 सितंबर तक दूसरी बार आयोजित जी मेंस में अनुष्का ने 99.97% अंक प्राप्त कर लड़कियों के ग्रुप में स्टेट टॉपर बनने का गौरव हासिल किया। अब एक बार फिर से अनुष्का ने परचम लहराया है। इस बार जी एडवांस के परिणाम में अनुष्का ने ऑल इंडिया रैंक 177 प्राप्त कर स्टेट टॉप 5 में जगह बनाई है। अभी तक की जानकारी में इस रैंक के आधार पर अनुष्का स्टेट टॉपर है। कोरोना से लड़ने के लिए भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ। म्यांमार को दिए रेमडेसिविर के 3000 इंजेक्शन। पड़ोसी देशों को कोरोना से लड़ने में मदद के दायरे को आगे बढ़ाते हुए भारत ने सोमवार को म्यांमार को रेमडेसिविर की 3000 इंजेक्शन दिए। यह इंजेक्शन सेना प्रमुख MM नरवणे और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, म्यांमार की असैन्य नेता आंग सान सू की को सौंपा। सेना प्रमुख और विदेश सचिव 2 दिवसीय म्यांमार यात्रा पर रविवार को यहाँ पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य रक्षा और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है।
आईपीएल में 100 कैच लेने वाले दूसरे विकेटकीपर बने धोनी। जाने उनसे पहले कौन कर चुका है ये कारनामा। इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली है। वो आईपीएल में 100 से ज्यादा कैच लेने वाले दूसरे विकेटकीपर बन गए हैं। धोनी ने यह उपलब्धि रविवार शाम को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ हासिल की। धोनी से पहले विकेटकीपर के तौर पर 100 कैच लेने वाला कारनामा कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान दिनेश कार्तिक कर चुके हैं। कोरोना के साए में झारखंड की 2 सीटों पर उपचुनाव, मतदान कर्मियों को कराना होगा कोरोना टेस्ट। झारखंड के बेरमो व दुमका विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। सियासी दलों की ओर से प्रत्याशियों के नाम पर मंथन जारी है। कोरोना के साए में हो रहे 2 सीटों के उपचुनाव में मतदान कर्मियों की कोरोना जाँच की जाएगी। कोरोना संक्रमित पाए जाने पर चुनाव कार्य से उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा। उनकी जगह सुरक्षित कोटे से अन्य लोगों को चुनाव कार्य में लगाया जाएगा। आपको बता दें कि 3 नवंबर 2020 को दोनों सीटों पर उपचुनाव होंगे। झारखंड में बेरमो व दुमका विधानसभा उपचुनाव में ड्यूटी पर रहने वाले मतदान कर्मियों की कोरोना जांच कराई जाएगी। चुनाव से 72 घंटे पहले कोरोना जांच की जाएगी। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही वे चुनाव ड्यूटी पर जा सकेंगे। 42 दिन चना गुड़ खाने के लिए बच्चों को मिलेगा 140 रुपये। राज्य के कुपोषण प्रभावित 12 जिलों के बच्चों को चना गुड़ के लिए राशि जल्द दी जाएगी। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने भी पूर्व में आवंटित राशि में 17 करोड़ रुपए खर्च करने की अनुमति दे दी है। प्रति बच्चे को एक दिन चना गुड़ खाने के लिए 3.35 रुपए दिए जाएंगे। इस हिसाब से 42 दिन के लिए एक बच्चे के बैंक खाते में लगभग 140 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। झारखंड में इस सप्ताह खुलेंगे जिम, बार और क्लब। झारखंड सरकार लॉकडाउन के दौरान बंद की गई सेवाओं में दी गई छूट को और बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसी सप्ताह से जिम, बार और क्लब समेत कई अन्य सेवाओं को शुरू करने का आदेश दिया जा सकता है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 1-2 दिनों में संभावित है। बैठक में अब तक बंद रखी गई सेवाओं को खोलने की अनुमति देने पर विचार किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई अनलॉक 5 की गाइडलाइन के मुताबिक राज्य सरकार ने 1 अक्टूबर को धार्मिक स्थल समेत कई अन्य सेवाओं में छूट प्रदान की थी। बावजूद इसके जिम, बार और क्लब समेत कई सेवाओं को अब तक खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। मल्टी कम्प्लेक्स, अंतरराज्यीय परिवहन, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर समेत कई अन्य चीजें अब भी अनलॉक नहीं की गई है। सूचना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लॉकडाउन के बाद से अब तक बंद रखी गई सेवाओं पर विचार करने का निर्देश दिया है। 7 अक्टूबर से चक्रधरपुर तथा टाटा नगर में रुकेगी हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस व मुंबई हावड़ा मेल। रेल प्रशासन ने हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस तथा मुंबई हावड़ा मेल को अब प्रतिदिन चलाने का निर्णय लिया है। साथ ही इन दोनों ट्रेनों का स्टॉपेज 7 अक्टूबर से प्रतिदिन चक्रधरपुर तथा टाटा नगर स्टेशनों में होगा। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार अब ट्रेन नंबर 02834 हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस 7 अक्टूबर से प्रतिदिन हावड़ा से अहमदाबाद स्टेशन के लिए रवाना होगी। इस ट्रेन का स्टॉपेज 8 अक्टूबर से चक्रधरपुर तथा टाटा नगर स्टेशनों में प्रतिदिन होगा। वहीं ट्रेन नंबर 02833 अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस 10 अक्टूबर से प्रतिदिन अहमदाबाद से हावड़ा के लिए रवाना होगी। यह ट्रेन चक्रधरपुर तथा टाटा नगर स्टेशन में 11 अक्टूबर से प्रतिदिन रुकेगी। कम किराए में यात्रा करना हुआ मुश्किल, जनरल कोच में बढ़ाए गए 15 रुपये। 6 माह से यात्री ट्रेनों का परिचालन रेलवे ने बंद कर कुछ स्पेशल ट्रेनों का परिचालन तो शुरू कर दिया है, लेकिन इन स्पेशल ट्रेनों में पूरी नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में तो जनरल कोच लगाए ही नहीं गए हैं। पूरी नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में जनरल कोच लगाए गए हैं, लेकिन इन कोचों में यात्रा करने के लिए यात्री को टाटा से भुवनेश्वर के लिए 15 रुपये अधिक किराया देना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, बिना रिजर्वेशन व कन्फर्म टिकट के कोई यात्री ट्रेन में सफर नहीं कर सकते। दुर्गा पूजा से पहले राज्य में 28 ट्रेनें चलाने की तैयारी। 16 रांची से अगले सप्ताह राज्य सरकार अनुमति दे सकती है। लॉकडाउन के 6 माह बाद दुर्गा पूजा से पहले झारखंड से 28 ट्रेनें शुरू हो सकती है। इसमें 16 ट्रेनें रांची से चलेगी। रांची रेल मंडल के ADRM अजीत सिंह यादव ने राज्य के परिवहन सचिव रवि कुमार को प्रस्ताव भेज दिया है। अगले सप्ताह राज्य सरकार अनुमति दे सकती है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इन ट्रेनों को 4 फेज में चलाने की तैयारी है। टाटा हावड़ा से 12 ट्रेनें चलाई जानी है। रांची से बिहार के लिए भी 4 ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव है। रांची से पटना के बीच बन रही नई रेल लाइन का काम दिसंबर तक हो रांची से पटना के बीच बन रही नई रेल लाइन का काम दिसंबर तक हो सकता है पूरा। रांची से पटना के बीच बन रही नई रेल लाइन के दिसंबर तक पूरा होने की संभावना है। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस परियोजना का 90% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। नई रेल लाइन बनने से रांची से पटना के बीच की दूरी 30 किलोमीटर घट जाएगी। साथ ही 13 घंटे के बजाय 11 घंटे ही लगेंगे। रांची से पटना के बीच चलने वाली ट्रेनों को गोमो और झालदा नहीं जाना पड़ेगा। ट्रेनें रांची से मुरी, बरकाकाना, हजारीबाग, कोडरमा होते हुए पटना निकल जाएगी।
कोरोना काल में नौकरी दे रहा रेलवे, जानिए क्या मिलेगी सुविधाएं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच जब कर्मचारियों की छटनी से नौकरी का संकट हो गया है, ऐसे में रेलवे ने खुशखबरी दी है। कोरोना काल में रेलवे नौकरी दे रहा है। इसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। दक्षिण पूर्व रेलवे ने कामकाज का बोझ हल्का करने और कम खर्च को लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति करने से संबंधित रेलवे बोर्ड का सर्कुलर जारी कर दिया गया है। रेलवे को चेकिंग स्टाफ की जरूरत है। इसके लिए 60 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनुबंध पर भर्ती किया जाएगा। इनकी उम्र 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कर्मचारियों को महीने में 21 दिन की ड्यूटी करनी होगी। भर्ती के बाद उनकी पेंशन प्रभावित नहीं होगी। चीन पाकिस्तान को वायुसेना प्रमुख का कड़ा संदेश। भारत दोनों फ्रंट पर युद्ध लड़ने के लिए तैयार। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी तानातानी के बीच वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा कि भारत दोनों फ्रंट पर लड़ने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना चीन और पाकिस्तान से एक साथ किसी भी संभावित युद्ध को लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि भविष्य में होने वाले किसी भी संघर्ष में वायु शक्ति हमारी जीत में अहम साबित होगी। वायुसेना किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए पूरी तरह संकल्पित है। CBSE 10वीं 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाओं के नतीजे इसी सप्ताह करेगा जारी। CBSE द्वारा इस वर्ष की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं के लिए आयोजित कंपार्टमेंट परीक्षाओं के नतीजों की घोषणा इसी सप्ताह की जा सकती है। बोर्ड द्वारा उच्चतम न्यायालय में एक संबंधित याचिका की सुनवाई के दौरान जानकारी दी गई है कि 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा 10 अक्टूबर से पहले कर दी जाएगी। CBSE बोर्ड से 10वीं या 12वीं कक्षा के ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने इस वर्ष की कंपार्टमेंट परीक्षा दी है, वे अपना रिजल्ट बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट cbse.nic.in पर रिजल्ट सेक्शन में उपलब्ध कराए जाने वाले लिंक के माध्यम से चेक कर पाएंगे।